हेलो दोस्तों, अभी मेरे चैनल पे पिछला वीडियो था कि एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन एलआईसी के नए ऐप माई एलआईसी से ऑनलाइन ही ले सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ब्रांच नहीं विजिट करना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सारा काम एलआईसी के नए वाले ऐप माई एलआईसी से हो जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि मैंने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था लोन के लिए अपनी जीवन आनंद पॉलिसी के अगेंस्ट, और वो पैसा 3 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था। लेकिन उस वीडियो के आगे नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों के कमेंट में देख रहा था जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे थे कि सर हमने अप्लाई किया, मेरा पैसा नहीं आया। बहुत से लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका पैसा आया है कि नहीं, इस तरीके से पैसा आता है कि नहीं, क्योंकि अभी लोगों के मन में डर है, क्योंकि आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है। जो काम पहली बार होता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता, भ्रम होता है। कई लोगों ने मेरे से ये तक कहा कमेंट करके कि सर आप अपने प्रूफ ही शेयर कर दो ताकि हमें यह तसल्ली हो जाएगी कि पैसा इस तरीके से आता है। तो दोस्तों ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं मैं। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, सारे प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस स्क्रीन को देखिए, ये वो स्क्रीन है जब लोन अप्लाई हो जाता है उसके बाद जो फाइनल स्क्रीन दिखाता है। अब इस स्क्रीन पर दिखा रहा है सफल अग्रवाल आपका लोन अंडर प्रोसेस है, मेरी रिक्वेस्ट आईडी लोन की दिखा रहा है, फिर रिक्वेस्ट डेट दिखा रहा है। इसको याद रखिए 8 मई 2026 को मैंने अप्लाई किया था, इसको याद रखिए ताकि पता चले आपको कितने दिन में पैसा आ गया। उसके बाद नीचे देखिए रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट 1 लाख का लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि अप्रूवल के बाद ये 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट मेरे नाम पे है सफल अग्रवाल, बैंक अकाउंट नंबर दिया है, बैंक का नाम दिया है और बैंक की ब्रांच मेरी दी हुई है। उसके बाद नीचे लोन समरी दी है, किस एलआईसी की पॉलिसी जीवन आनंद के अगेंस्ट मैंने 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है। तो यहां से आपको दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो मैंने लोन अमाउंट जो किया था अप्लाई वो 1 लाख रुपए किया था, और रिक्वेस्ट डेट लोन अमाउंट की थी 8 मई 2026 की। एक चीज आपको और दोस्तों बता दूं कि लोन अमाउंट मैक्सिमम 1 लाख ही अभी ऐप से अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मैं एलिजिबल था 3 लाख के लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि ये पैसा मेरे अकाउंट में आया, उसका क्या प्रूफ है। इस स्क्रीन को देखिए, ये एसएमएस है जो मेरे मोबाइल में आया जब मेरे एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। और ये एसएमएस की डेट देखिए आप, 11 मई की डेट है। 11 मई दोपहर 1:39 पे ये मैसेज मेरे पास आया कि 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं आपके बैंक अकाउंट में। 11 मई 2026, 8 मई 2026 को आपने पिछली स्क्रीन देखा कि मैंने अप्लाई किया, और 11 मई को ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया दोस्तों। वो तो दोस्तों बात क्या है कि बीच में 9 और 10 को सैटरडे संडे था, बैंक हॉलीडे था, वरना शायद अगले दिन ही आ जाता पैसा। ये मंडे को पैसा आ गया है, मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया है, 8 मई को अप्लाई किया, 11 मई को आ गया। प्रूफ देखिए, और देखिए इस एसएमएस में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पैसा एलआईसी से आया। ध्यान से देखिए, एलआईसी जहां पे वो नंबर खत्म हो रहा है उसके बाद LIC0.CHK लिखा हुआ है। इसीलिए इस एसएमएस को ध्यान से देखिए, ऐसा ही कोई एसएमएस नहीं दिखा दे रहा हूं। ऐसे तो पैसा 1 लाख कहीं से भी आ सकता है, लेकिन यहां LIC लिखा हुआ है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं बैंक स्टेटमेंट का आपको फोटो दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहां तो दोस्तों क्लियर देख लीजिए, 11 मई की डेट पड़ी हुई है, 8 मई को अप्लाई किया, 11 मई को पैसा आया, कितना आया, 1 लाख रुपए। उसके बाद जो ये पेमेंट की डिटेल दिखी है उसमें देखिए, पहले सबसे पहले LIC001PH आ रहा है, LIC का नाम आ गया, फिर क्लियरली लिखा हुआ है LIC ऑफ इंडिया DO, फिर LIC ऑफ इंडिया का ही पूरा नाम आ गया। तो आपको ये बात दिखाती है कि 1 लाख रुपए 11 मई को मेरे बैंक अकाउंट में LIC से आ गए। तो देखिए दोस्तों, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है, प्लीज आप लोग इस चीज को मानिए। मैंने आपको एसएमएस भी दिखा दिया, बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था, ये भी दिखा दिया कि 1 लाख पैसे आए, ये भी दिखा दिया कि 8 मई 2026 को अप्लाई किया था, ये भी दिखा दिया कि 11 मई 2026 को बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, और बीच में सैटरडे संडे था, यानी कि एक्चुअली में दूसरे दिन ही पैसे आ गए। अब दोस्तों देखिए, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है 3 दिन के अंदर, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि पहले आप अपना एसएमएस चेक करो। एसएमएस में कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपको ये लिख के आया कि आपकी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, और रीजन का मेंशन हुआ पे कि इस रीजन की वजह से आपकी लोन रिक्वेस्ट मेंशन हो गई है। अगर आपके LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऐसा कोई एसएमएस नहीं आया है तो आप अपने LIC में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक कीजिए। ईमेल आईडी पे क्या ऐसा कोई मेल आया है कि आपकी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है और उसमें रीजन फॉर रिजेक्शन लिखा हो, क्योंकि एक बार रीजन फॉर रिजेक्शन पता चलेगा तभी तो हम उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है ना दोस्तों, तो अभी क्या है, इशू ये है कि ये जो LIC का नया वाला ऐप है माई LIC ऐप, इसमें ट्रैकिंग के कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे पुराना वाला जो ऐप है LIC डिजिटल ऐप, उसमें आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करते थे ना, मान लीजिए NEFT रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आप अपने ट्रैक कर सकते सर्विस को, ट्रैक रिक्वेस्ट में जाते थे आप, वहां पे या तो आपको दिखाता था आपकी रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है तो आपको वेट करना होता था, या आपको दिखाता था आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है तो आपको पता चल जाता था आपका काम हो गया है, जैसे कि बैंक रजिस्टर करना है, बैंक रजिस्टर हो गया। या फिर वहां पे ट्रैक में ही आपका ये दिखाता था कि रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, और रीजन फॉर रिजेक्शन दिखाता था।
ट्रैकिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन में। ये पुराने वाले ऐप में व्यवस्था थी जो कि यहां पे भी होनी चाहिए, पर वो अभी तक है नहीं, क्योंकि शायद अभी ये माई एलआईसी का ऐप बिल्कुल नया डेवलप हुआ है। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था लाएंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए कि लोन के लिए अप्लाई किया, फिर ट्रैक रिक्वेस्ट में जाके बंदे ने देखा या तो लोन अंडर प्रोसेस दिखाए या फिर अप्रूव दिखा दे या रिजेक्टेड दिखा दे और रिजेक्टेड के साथ रीजन दिखा दे। बट अभी ये व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, एलआईसी में रजिस्टर्ड एसएमएस, एलआईसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल कि ऐसा कोई मेल या एसएमएस आया है कि आपकी लोन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, रीजन फॉर रिजेक्शन मेंशन करते हुए। अगर ऐसा भी नहीं है दोस्तों, फिर एक ऑप्शन ये बचता है कि आप एलआईसी कस्टमर जोन का जो ऑफिस है ना, उससे कांटेक्ट करें। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एलआईसी के ब्रांच ऑफिस अलग हैं, कस्टमर जोन के ऑफिस अलग हैं। ब्रांच ऑफिस और कस्टमर जोन के ऑफिस में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रांच ऑफिस अभी भी पुराने ढर्रे पे बुड्ढे ठुड्डे के हिसाब से चल रहे हैं, सरकारी हिसाब से चल रहे हैं। कस्टमर जोन के ऑफिस जो एलआईसी ने खोले हैं ना, बहुत क्विक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खोले हैं, क्योंकि आज जो लोगों का विश्वास एलआईसी के ऊपर से उठता जा रहा है ना, आज का जो यूथ है जो एलआईसी की पॉलिसी लेना नहीं चाहता है, जिनके बाप दादा ने ले रखी है, सब क्लोज करना चाहते हैं। इस वजह से एलआईसी का दिमाग थोड़ा जागा और उन्होंने कस्टमर जोन ऑफिस खोले हर जोन में। मतलब हर गांव में नहीं मिलेंगे, हर गांव के आसपास एक कस्टमर जोन ऑफिस होगा, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक कस्टमर जोन ऑफिस होगा, तो वो आसपास के सारे गांवों को डील करेगा। तो आपका जो भी नियरेस्ट कस्टमर जोन ऑफिस है उसको आप गूगल से सर्च कर लीजिए, उससे आप फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर जोन के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात को आपको भरोसा दिला रहा हूं मैं, वहां पे आपको ब्रांच वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप ईमेल करोगे ना, अगले दिन रिस्पांस आ जाएगा या उसी दिन रिस्पांस आ जाएगा कि आप अपना लोन रिक्वेस्ट का जो रेफरेंस नंबर है, जो कि मेरे स्क्रीनशॉट में भी आपने देखा था ना, लोन रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर आ रहा था, इस स्क्रीनशॉट को फिर से देखिए, यहां पे लोन रिक्वेस्ट का रेफरेंस नंबर है ना, ये रेफरेंस नंबर आपको हर जगह कोड करना है। इस लोन रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर को आप कोड कीजिए, उनको मेल लिखिए कि भैया ये मैंने लोन अप्लाई किया था और ये मेरे पास पैसा अभी तक नहीं आया, लेकिन ये काम आपको करना है 3 दिन के बाद, क्योंकि यहां पे इस स्क्रीनशॉट में फिर से ध्यान से देखिए, ये 3 दिन के अंदर कह रहे हैं ना पैसा आ जाएगा, तो 3 दिन का तो टाइम दो। अगर 3 दिन तक नहीं आता है अप्लाई करने के बाद, तो चौथे या 5वें दिन पे आप ईमेल करो कस्टमर जोन ऑफिस को, या उनको फोन करके बात कर लो। फोन पे भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक बार में फोन उठाएंगे, तमीज से बात करेंगे, उनको ऐसी गाइडलाइन है, उनको टारगेट मिले हुए हैं कस्टमर्स की इश्यूज को रिजॉल्व करने के। और आप किसी कस्टमर जोन ऑफिस में भी अगर घर के पास है तो आप वहां भी विजिट कर लो, वहां भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। ब्रांच ऑफिस के बिहेवियर वाली उम्मीद मत करना, बहुत अच्छा बिहेवियर मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।